सो फाइनली दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जो फ्लेक्स 64 बॉक्स है उसका जो ISP पिन आउट होता है उसमें हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो उसका मॉडिफिकेशन कैसे करना है, आप यूट्यूब पर या फिर गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और आपका टाइम मतलब आप देखोगे तो लगभग जो मॉडिफिकेशन का तरीका है सब कुछ लगभग सेम सेम ही दिख रहा है। किसी में थोड़ा चेंजिंग है, किसी में सेम है। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना महंगा बॉक्स लिए हैं, हम छेड़ दिए, पता चले कि ये तरीका ही नहीं था, तो कंफ्यूजन आ जाता है कि हम करें तो करें क्या। एग्जैक्ट तरीका क्या है कि हमारा ISP कनेक्ट हो, और लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा सब कुछ। मैंने वीडियो इतना देर से इसीलिए शूट किया ताकि मुझे पूरा प्रॉपर समझ में आ जाए कि इसका क्या क्या कंडीशन है और कनेक्टिंग में क्यों दिक्कत आती है, कैसे सोल्व करना है, सब कुछ डिटेल में बता पाए। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा लेट बना रहा हूँ, बट आपको नॉलेज भरपूर मिलेगा। तो सबसे पहले कनेक्ट मॉडिफिकेशन कैसे करना है वो एक्चुअल में बता देता हूँ, फिर आपको कनेक्टिंग में क्या प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा। तो चलिए आपको मैं पहले मॉडिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरा बॉक्स है, और इस ISP वाले में यहाँ पे एक सिंगल एडाप्टर दिया रहता है इसमें कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाता है। इसको आप जैसे मान लीजिए आपने ISP कर लिया है, ISP करने का भी कई सारा तरीका है, मैं बताऊंगा आपको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे इसमें जो सामान मिला उसको मैं समझ लेता हूँ। तो यहाँ पे एक बटन दिया रहता है और कुछ रजिस्टर दिए रहते हैं, जिसमें से कि कौन कौन सा है। एक तो 22 ये कितना है, हाँ 220 लिखा है इसके ऊपर, यानी 22 मतलब 22 किलो ओम का है, 22 ओम का है सॉरी। और इस पे लिखा है 470 यानी 47 ओम का है, और इस पे लिखा है 330 यानी 33 ओम का है। तो ये इस पे रजिस्टर दिए हुए हैं 3 पैकेट। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसको क्या अंदर रख लेता हूँ मैं। और ये आपको दिया है 2 क्लिक, जिसमें आपको यही पॉइंट को जम्पर करना रहता है जिससे कि आपका कनेक्ट हो जाता है। इसके बारे में बताऊंगा। और ये एक ट्रिप दिया है, तो अब ये कहाँ कहाँ यूज करना पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको दिया है नेटवर्क सेक्शन भी रिपेयर इससे मतलब कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया हुआ है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर दिखाई देगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब अगर मैं वन वन की बात करूँ तो यहाँ पे छेदा देखिए, ये 1 है, जस्ट इसके ऊपर वाला 2 है। 3 की बात करिए 3 है, जस्ट इसके ऊपर वाला 4 है। मतलब ये जो पॉइंट है ये आपको ऊपर उठा देना है। तो आपको ध्यान से समझना है। जैसे ये मान लीजिए कि अगर मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा तो ये देखिए, ये 1, ये नीचे वाला 2। मतलब इस डिज़ाइन को अगर आप ऐसे उठा देते हैं मान लीजिए, तो ऊपर ये 1 आ जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा। मतलब कि ऊपर का 1, नीचे 2, फिर ये ऊपर 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8 9 10। मतलब कि ये नीचे वाला 10 है और ये ऊपर वाला 1 है। तो इससे आप समझ जाएंगे ये 1 है ऊपर वाला, यहाँ से स्टार्ट है। तो इसमें जो ये आपको ट्रिप दिया हुआ है कितना है, ये है टोटल 5 ट्रिप। तो आपको क्या करना है इसमें कनेक्ट करके, और यहाँ से इससे नेटवर्क सेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क का IC मतलब सही है, कौन सा नेटवर्क का IC डैमेज है, कौन सी IC अपना मतलब रीडिंग दे रही है, मतलब कि जिंदा है मर गई है वो बता देगा। तो ये इसके जरिए यूज किया जाता है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नेटवर्क IC भी चेक कर सकते हैं 4G 5G का, कि कौन कौन सी IC सही है। ये भी काफी अच्छा इस बॉक्स का मतलब सेटअप है जिससे कि आप नेटवर्क IC वगैरह भी देख सकते हैं। दूसरा चीज की बात करें तो यहाँ पे NM कार्ड दिया है, जो कि अभी आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, बट NM कार्ड बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, काम आएगा। तो NM कार्ड यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका SSD कार्ड आता है, मेमोरी कार्ड छोटा सा, आप चाहो तो उसको भी इसमें डाल के उसको मतलब एक तरह से रिपेयर कर सकते हो, और उसका डाटा निकालना है तो निकाल सकते हो। कई बार मेमोरी करप्ट हो जाता है, उसका डाटा हम नहीं निकाल पाते हैं, तो इसका भी आप डाटा यहाँ से निकाल सकते हैं। और एक खास और बात है, जैसे मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये सीधा जाके यहाँ वाले पॉइंट से कनेक्ट होगा। और अगर आपके पास इसी साइज का UFS होता तो ये बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट होता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। UFS जो आता है उसका पॉइंट यहाँ पे दिया रहता है, और थोड़ा सा डिजाइन इससे चेंज रहता है, लग इसी में जाएगा वो भी। तो ये इसके लिए दिया है। और EMM एक तरह से ये EMMC है, और UFS आपका अलग टेक्नोलॉजी आता है। तो इसमें आप देख लीजिए डिजाइन सेम है, बस यहाँ पे EMMC का ऊपर दिया है जैसे कि ये मेमोरी कार्ड में है, और UFS का यहाँ दिया हुआ है। तो इसको भी कनेक्ट करके आप ISP कर सकते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ जम्पर करके कर लो, या फिर आप चाहो तो इसको यहाँ पे इस पत्ते को यहाँ लगा के भी, और यहाँ पे आप इसको जम्पर कर सकते हो। ये देख यहाँ पे लगा के यहाँ जम्पर करके भी आप अपना काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए तो डाटा, ग्राउंड, CLK और CMD यही पॉइंट आपको देना पड़ता है। इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे लिखा है। अगर आपको यहाँ से करना है तो यहाँ तो दे दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ से जंपर करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया है 1 नंबर पे ग्राउंड है, 1 नंबर देखिए ग्राउंड है, 2 नंबर पे डाटा है, 3 नंबर पे CLK, 3 नंबर यहाँ पे दिया है, ये ध्यान से देखिए 3 नंबर यहाँ
और 4 नंबर CMD, बस 4 ही पॉइंट चाहिए, आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो अब समझ गए। अब आपको मॉडिफिकेशन कैसे करना है पहले समझा देता हूँ, फिर और डिटेल में समझाऊंगा। तो मॉडिफिकेशन में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप पीछे देखिए, यहाँ पर आपको जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ये एकदम आप मतलब आसानी से समझिए और आपको करना वही है। यहाँ पे देखिए नीचे साइड में इसके यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगे हैं, उसके बाद में 2 जन है। बहुत सारे वीडियो में आपको दिखेगा ये दोनों को शॉर्ट करना है, किसी में बोल रहे हैं निकाल दीजिए, लेकिन आपको ये दोनों को करना है शॉर्ट। जिन्होंने शॉर्ट बताया वो परफेक्ट बताया है, तो इसको आप शॉर्ट कर लीजिए। ये 2 टन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 510 या कुछ लिखा रहता है, 2 रजिस्टर लगे रहते हैं बीच में, बाकी सब तो कैपेसिटर है। यहीं पे 2 रजिस्टर लगा रहता है, उसको आपको सिंपल सा करना क्या है, शॉर्ट कर लेना है। इसके बाद से ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ऊपर में आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। छेड़ने वाला जो बोर्ड था वो पुराना वाला था, लेकिन ये भी नया वाला है। तो इसमें आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 2 आपको दिखेगा 47 किलो ओम का रजिस्टर 2 दिखेगा, 470 लिखा होगा शायद। तो आपको दोनों को इसको शॉर्ट कर लेना है। ध्यान से देखिए ये कौन सी जगह पे है, ये 0 है, इसके बाजू वाला, ये दोनों को आपको कर लेना है शॉर्ट। इसके बाद से आपको जो इस पत्ते में यहाँ पे 220 लिख के 2 रजिस्टर जो मिला था, उसको आपको क्या करना है, एक के ऊपर एक रख के यहाँ पे ध्यान से देखिए R7 लिखा है, इसके बाजू में एक खाली जगह है, इसके बाजू में यहाँ पे भी आपको खाली जगह मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको दोनों एक के ऊपर एक रख के इसको एक साथ सोल्डिंग कर देना है, मतलब दोनों तरफ चिपका देना। पहले एक रख के दोनों साइड चिपकाइए, फिर उसके ऊपर एक और रख के दोनों साइड चिपकाएंगे, आसानी से चिपक जाएगा। मॉडिफिकेशन अगर आप लोग आसानी से कर पाओगे, ये सब तो काम अगर आप करते हो तभी आप UFS का भी काम करोगे, तो ये ईजी है आपके लिए, कर लोगे आप लोग। तो यहाँ पे एक के ऊपर एक रख के दोनों को आपको जंपर कर लेना था। ये पीछे का मॉडिफिकेशन हो गया। तो EMMC के लिए अगर आपको कनेक्टिंग करना है तो मेन ये दोनों UFS के लिए है और ये दोनों EMMC के लिए है, ये दोनों को आप जंपर कर रहे हो। तो इसके बाद सब सामने अब चले आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 नंबर और 2 नंबर इस पे लिखा होगा, ये दोनों से 2 वायर लेके जाना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे फेविक्विक लगा के इस बटन को रख देना है। और बटन में अगर आप गौर करेंगे तो इधर ऑन ऑफ लिखा होगा शायद, हाँ इधर लिखा होगा, इसको साफ किया है तो मिटक गया है, और इधर 1 2 लिखा रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों पे जंपर कर लेना है। तो एक 2 नंबर पॉइंट पे करिए और 3 नंबर पॉइंट पे दूसरे को कर दीजिए। और ये आपका बटन इधर आपको क्या करना है, ग्राउंड से एक में 22 किलो ओम का यहाँ रजिस्टर दिया है, इसके अंदर ऑलरेडी है, इसको इधर वाले पॉइंट पे लगा देना है। मैंने UV मास्किंग कर दी है। और यहाँ पे आपको 22 ओम का, सॉरी 22 किलो ओम बोल दे रहा हूँ, 22 ओम का आपको देना है। और यहाँ पे आपको देना है केवल 10 ओम का रजिस्टर। तो ध्यान रखिएगा, बस इतना ही मॉडिफिकेशन आपको करना है। आपको 2 नंबर और 3 नंबर से आपको दोनों पिन को लाना है और इस जगह पे आपको जंपर कर देना है। 2 नंबर को यहाँ पे, 3 नंबर को यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो फिर आपको मेमोरी कार्ड लगाने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ स्लाइड कर दिया। अगर मैं यहाँ लगा देता ऐसे तिरछा करके तो फिर इसमें चिपकता और कुछ पत्ता होता है, जब मैं लगाता ये वाला तो मेरे को दिक्कत जाता है, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। इसकी वजह से चिपका के UV मास्किंग कर दिया ताकि खराब ना हो। और यहाँ पे हमें क्या करना, पहले नंबर पिन पे इधर वाले पे 22 ओम का और इधर वाले पे 10 ओम का। 10 ओम का रजिस्टर नहीं मिल रहा है, 22 ओम का नहीं मिल रहा है, तो सिंपल सा जाइए, 22 तो इसका साथ ही दिया है, 10 ओम का आपको लेना है तो सीधा जाइए, आपको मार्केट में जाना है और अपना जो भी TV CD का दुकान है वहां से आप ले लीजिए, खरीद लीजिए, मिल जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट मॉडिफिकेशन। अब आपका मॉडिफिकेशन हो गया। अब क्या होता है, इतना करने के बाद भी हमारा फोन कनेक्ट नहीं होता है, तो उसको कैसे करना है अभी आगे मैं समझाता हूँ आपको। तो मॉडिफिकेशन आप समझ चुके हैं कि कैसे करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कैसे कैसे मॉडिफिकेशन करना। और मॉडिफिकेशन का जो ट्रिक है लगभग सबने सही बताया है, बस आगे कनेक्ट नहीं होता है वो प्रॉब्लम थोड़ी आ जाती है। क्योंकि इसमें पहले जो पुराना वाला आता था, अभी तो पुराना वाला आ ही नहीं रहा, तो पुराना की बात ही नहीं करेंगे। नए वाले में ये ट्रिप जो इसमें लगा रहता है, पहले से लगा हुआ आ रहा है, उसकी बात करेंगे। तो उसमें मॉडिफिकेशन कुछ कुछ रहता है, जिसमें कई लोग क्या बता देते हैं कि 0 है सबको शॉर्ट कर दो, तो वो चीज़ आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना मैंने बताया उतना ही करना है आपको। उसके बाद अब आपको क्या करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़, कनेक्टिंग क्यों नहीं होती है। जैसे मेरे पास एक Note 9 का फ़ोन है और इसके अंदर EMMC लगी हुई है, तो अभी इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, या तो आप चाहे इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैंने डायरेक्ट जंपर करके रखा हुआ है। आप यहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको UFS करना है तो यहाँ से करना पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास UFS आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा दिया हुआ लिस्ट, 0 1 2 3 4 5 और 5 के बाद यहाँ से देखिए 6 7 8 9, तो ये 9 पिन है, लेकिन आपको सबको नहीं करना रहता है। आपको मेन जो करना है UFS में यहाँ बता दिया है, ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे TXN यहाँ पे देना है, TXP यहाँ पे देना है, ग्राउंड यहाँ पे देना है, ग्राउंड कहीं भी बॉडी से टच करा के,
और यहाँ पे RXN यहाँ पे देना है और यहाँ पे RXP यहाँ पे देना है। इसको दे के यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सेम वैसे ही EMMC में डाटा यहाँ देना है, ग्राउंड यहाँ देना है, CLK यहाँ देना है, CMD यहाँ देना है। अभी आगे समझाऊंगा, आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। इसमें हमने क्या किया है, मोबाइल से जो पॉइंट निकाला है तो इसमें भी दिया हुआ है। अगर यहाँ जंपर कर रहे हैं तो EMMC का ग्राउंड नंबर 1 पे हमने ग्राउंड दे दिया है। ग्राउंड कहाँ है ये देखिए, इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कोने पे हमने एक जंपर कर दिया है इस फोन बॉडी पे, ये ग्राउंड हो गया हमारा। दूसरा है आपका डाटा, सेकेंड नंबर पे डाटा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको लैपटॉप स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सर्च कर लेना है ISP, और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। तो ये आप देख लेना है, ये CPU का नीचे का साइड है। अभी मैं आपको इसको भी दिखाऊंगा। और ये देखिए स्टील कटा हुआ है, यहाँ पे एक रबड़ लगा, एक छोटी ऐसी लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 नंबर जो पॉइंट यहाँ पे, ये डाटा का है। और CLK और CMD 3 ही जंपर करना है आपको, एक डाटा पे, एक CLK पे, एक CMD पे। अब मैं इसमें बोर्ड में दिखा देता हूँ, तो इसको मैं पलट देता हूँ और आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये वाला पॉइंट मैंने ऐसे ही दिया है, इसको मैं निकाल देता हूँ, इसका काम नहीं है। इसको साइड ही कर देता हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे देखिए मैंने 3 नंबर पॉइंट बताया था, 1 2 3। माइक्रोस्कोप में देख के करिएगा आप लोग, ऐसे में समझ में नहीं आएगा, मोबाइल से मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 ये वाला डाटा का था, ये वाला आपका CMD था, और यहाँ पे बाजू में ही जस्ट CLK का था। तो मैंने यहाँ पे कितना पॉइंट लिया, 1 2 3, मेन जो 3 पॉइंट था हमारा। और पीछे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ग्राउंड ले लिया, टोटल 4 पॉइंट। तो ग्राउंड तो कहीं से भी दे देना, और ग्राउंड सब में है, UFS हो चाहे EMMC हो, दोनों में ही आपको देना है। और यहाँ पे आप देखिए तो सेम यहीं पे डाटा और जस्ट बाजू में CLK, ये 2 पॉइंट है, और एक CMD यहाँ पे, और ग्राउंड आप कहीं से भी दे दीजिए। इसको देने के बाद से अब आते हैं इस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अब जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखिए मैं इसको कर देता हूँ कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद से यहाँ पे देखिए हमारा बॉक्स कनेक्टेड है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अभी आप देखिए क्या हो रहा है। यू कैन नाउ सेफली रिमूव फ्रॉम द सॉकेट। ठीक है, अभी मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ। कुछ भी नहीं आ रहा है, अब देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ISP मोड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक सेटिंग आपको ध्यान से कर लेना है। ये देखिए VCC 3, VCCQ 1.8, और एक क्लॉक को 26 कर लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद से ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन है, सबको टिक कर देना है, सबको टिक कर देना है, यहाँ पे जितना ऑप्शन दिख रहा है। और फिर मैं क्लिक कराता हूँ। अभी भी देखिए हमारा कनेक्ट नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका उपाय बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अब अपने को क्या करना है, अपने फ़ोन का बैटरी कनेक्टेड है बट हमारा फ़ोन चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्जिंग लगा देंगे। और अब देखिए हमारा फ़ोन 100% कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे VCC और VCC का ये जो वोल्टेज आप देख रहे हो, ये हमने यहाँ पे दिया नहीं था। कई UFS वगैरह में तो ऐसे ही कनेक्ट हो जाता है डायरेक्ट, इससे ही वोल्टेज मिल जाता है। और आप चाहो तो यहाँ से भी वोल्टेज दे सकते हो। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो देखिए यहाँ पे CMD के बाद से 5 नंबर और 6 नंबर पे आपको दिया है VCCQ और VCC। तो ये भी जंपर अगर आप कर दोगे तो आपको वोल्टेज भी मिल जाएगा, बट आपको उतना तामझाम नहीं करना है, 4 ही जंपर काफ़ी है। बाकी आप इस पिन से भी वोल्टेज दे सकते हो, तो इतना सब करने का जरूरत ही नहीं है। और वही चीज़ अगर मैं कर दिया, अब मैं कनेक्ट कराता हूँ, तो आप देखिए आपका 100% कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये नहीं हो रहा है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि एक बार में कनेक्ट नहीं लेता, तो अभी हम बॉक्स को ही पूरा बंद कर देंगे। ठीक है, बंद कर दिया हमने। अब इसको हम दोबारा ओपन करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, तो आप ये मत सोचिए अरे हमारा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझने की थोड़ी सी फर्क है। अभी आपका चार्जिंग में लगाना, कई बार क्या होता है कि आप लोग चार्ज में लगा नहीं चेक करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको EMMC कनेक्ट करने के साथ साथ आपको चार्ज में भी लगा के देखना है। UFS में तो किसी किसी में नहीं होता है, बट यहाँ पे अगर आप 4 पॉइंट दे रहे हो तो डाटा का लाइन आपको देना ही है। और अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, अभी 100% हमारा काम होगा। USB 3 जेन यहाँ पे आ रहा है ना, हमारा है EMMC ISP कनेक्ट। हो जा भाई, क्यों नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मेरा कोई पिन वगैरह टूट तो नहीं गया।
अच्छे से देख लेता हूँ सब कुछ ओके है। और एक बार मैं यहाँ पे ये भी देख लेता हूँ कि हमारा यहाँ पे जम्पर वगैरह सब ओके है ना। जो हम बता रहे थे, कहीं बताते समय वीडियो में कुछ टूट तो नहीं गया जम्पर? हाँ, सब तो ठीक है। ओके, डन। तो मैं एक बार फिर से कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज भी बढ़ गया और चार्ज में भी लगा हुआ है। और एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब तो हो जा। ये पूरा बॉक्स को ही हटा देते हैं। शायद एंटीवायरस कुछ दिक्कत दे रहा है, क्या करता है यार। एक्सट्रैक्ट, सॉरी मिस्टेक। फुल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ऑल, फिर से ओपन। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट निकाला था, शायद हो सकता है इसके वजह से हो रहा है। बैटरी को निकाल के इसको भी निकाल लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे बॉक्स को भी निकाल लेता हूँ। सब कुछ अनटिक कर देता हूँ। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, भूल गया था मैं, यहाँ पे बैटरी वगैरह सब ऐसी लगा हुआ था शायद, लग रहा है। उसके बाद ही डिस्कनेक्ट कर दिया हमने। और यहाँ पे देखिए अब लाइट जला है। यही मिस्टेक हो गया था मेरे से। तो अब होगा कनेक्ट। मैं थोड़ा भूल गया था। होता है, ऐसे ही होता है, मिस्टेक ऐसे ही होता है। और आप पागल हो जाते हो, समझ में नहीं आता करे तो करे क्या। अब 100% कनेक्ट होगा। यहाँ पे क्या था, बैटरी को जब हम इसको एक बार कनेक्ट करके चेक किए थे अभी कुछ देर पहले, वीडियो बनाने से पहले, तो कनेक्ट हुआ था। और बैटरी को ऐसे लगे हम कनेक्ट से निकाल के सब कुछ बता दिए, वीडियो में दिखा दी, और बैटरी को एक बार निकाल कर अनप्लग नहीं किया हमने। यही मेरे से मिस्टेक हो गया। तो हो सकता है उसके वजह से दिक्कत आया हो। तो अभी फिर से हम वही चीज़ करते हैं, देखते हैं क्या होता है इस बार। अभी देखिए, देख सकते हैं आप लोग, eMMC नॉट कनेक्टेड। और ये जो प्रॉब्लम आ रहा है नॉट कनेक्टेड का, लेकिन हमारा eMMC डिटेक्ट हुआ है। अब ध्यान से देखिए तो ये देखिए हेल्थ भी दिखा दिया, और यहाँ पे देखिए सब कुछ प्रॉपर दिखा दिया। मतलब हमारा कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ ISP मोड पे करते हैं और फिर से एक बार इसको कनेक्ट कराते हैं। ये जो एरर आ रहा है, ये बॉक्स सॉकेट से अच्छे से कनेक्ट नहीं होता है, तो कभी कभी एरर आ जाता है। स्विच एरर, देख सकते हैं आप लोग, स्विच का एरर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए स्विच का एरर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको टिक मारेंगे स्लो रीडिंग वगैरह करके, और फिर से हम इसको यहाँ से हम कर देते हैं कट, डिस्कनेक्ट। और यहाँ से हम सीधा सॉकेट को ही निकाल देते हैं। ठीक है, फिर से कट करेंगे। श्योर, यस। जा भाई तू हट जा। दूसरा ओपन कर लेते हैं। होता है, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्द फिक्स हो जाएगा। थोड़ी सी कनेक्टिंग में प्रॉब्लम आती है। एक बार अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं देगा। ये सॉकेट को अच्छे से कनेक्ट करना पड़ता है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक, और अब फिर से करके देखते हैं। फिर से वही एरर आ रहा है। ये एरर पहले नहीं आ रहा था, अभी अभी आ रहा है। इसको मैं फिर से यहाँ से सबको टिक लगा के देखता हूँ एक बार, यहाँ से चेक करके क्या बताता है। तो फाइनली अब देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, बट इसमें कुछ एरर आ रहा है। ये एरर यहाँ पे देखिए आप, eMMC नॉट कनेक्टेड। कनेक्ट हो रहा है बट यहाँ पे नॉट कनेक्टेड, स्विच का एरर आ रहा है। शायद मेरा स्विच में कोई दिक्कत है, या फिर हो गया है कोई दिक्कत।
फाइनली दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल बताया था जिसमें कि हमारा ISP में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो क्या हमने किया कि हमारा वो प्रॉब्लम एरर ख़त्म हो गया। आपको भी ये प्रॉब्लम आए तो आप भी उसको ख़त्म कर सकते हैं। पूरी वीडियो को आपने देखा ही होगा। अब लास्ट में थोड़ा सा आपको समझा दूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि ये बैटरी कनेक्टर और ये चार्जिंग जो हम लगाए थे, तो हमारा क्या है ISP कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो उसको हम बार बार वैसे ही लगा रहे थे। मतलब उसको हम, जैसे क्या होता है आप लोग सॉफ्टवेयर करते हैं तो कई बार सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है, तो आप लोग क्या करते हो, तुरंत उसका केबल निकालते हो, बैटरी निकालते हो, तब जाके फिर सॉफ्टवेयर करते हो। सेम वही कंडीशन इसमें भी था। हमको बैटरी निकालना है, चार्जर निकालना है, दोनों एक साथ निकालने के बाद फिर से हम बॉक्स को कनेक्ट किए। और इस बार देखिए, अभी इस बार मैं यहाँ पे चेकआउट करता हूँ, हो गया। और ये आपका eMMC में चले जाना है। और ये देखिए क्लॉक को आपको रखना है 160, एकदम फर्स्ट नंबर पे, एकदम सबसे कम वर्जन, क्योंकि आपका। और ये AI कनेक्टेड वगैरह पे हटा देना है इसको। यहाँ ISP पे क्लिक कर दीजिए, इसको अनटिक कर दीजिए और ये सबको टिक मार दीजिए। सब हो गया। अब देखिए कनेक्ट करके, जो हमारा बॉक्स में एरर आ रहा था बार बार कि आपका eMMC में स्विच का एरर है, ये देखिए 26 पे हो गया। इसको मैं कम करता हूँ, गड़बड़ हो गया फिर से। और फिर से मैं करता हूँ, एक बार रुकिए, यहाँ से रिस्टार्ट USB कर देता हूँ। फिर से सेम प्रोसीजर, यहाँ पे कनेक्ट किया, इसको हमने लगाया और फिर से यहाँ पे हमने इसको चेकआउट किया। यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम निकाल देंगे। ये हैंग हो जाने का बहुत समस्या है इसका। कट कर दिया हमने, कट। हाँ, ओपन किया हमने, ये रहा डाउनलोड। और इस तरीके से आप इसका एरर फिक्स कर सकते हैं। फिर से चालू, तो ये तो हमारा हैक वाला था, इसको हटा ही देते हैं। तो बंद भी नहीं होता, ऐसा नहीं कि कट जाए। दोबारा फिर से ट्राई करके देख रहे हैं अभी। और यहाँ पे हम इसको करेंगे eMMC, बाकी ISP, इसको अनटिक, इसको भी कम करना है पूरा। देख लीजिए आप लोग। अब कई बार क्या होता है, जैसे ISP मेरा सेलेक्टेड है, जैसे सेलेक्ट करूँगा ना, ये देखिए 26 हर्ट्ज बदल गया, यहाँ पे टिक लग गया ऑटोमेटिक। तो ये सबका ध्यान रखना पड़ता है कि आप टिक कर रहे हैं तो इसको फिर से दोबारा सेलेक्ट करिए, सब कुछ चेक करिए, सब कुछ ओके है ना। कहीं से भी कोई मिस्टेक हुआ तो ये टूल कनेक्ट नहीं होगा। अब देखिए, इस बार शायद ये एरर ना दे। ISP में बहुत तामझाम है। ये देखिए, जो पहले सॉकेट का एरर आ रहा था अभी ख़त्म हो गया, हट गया। देखिए, तो ये क्लॉक का भी बहुत मैटर करता है। क्लॉक टाइमिंग को आपको कम करना पड़ता है। अभी देखिए आप, इसका आधा हमने काम किया था, आधा बचा था। देखिए RPM भी काउंटर 0 हो गया है और यहाँ पे लाइफ इसका दिखा दिया आपको। पार्टीशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, पार्टीशन पूरा खाली है। तो ये है तरीका किसी भी फ़ोन का। मतलब एक तरह से मान लीजिए कि आपको अगर Note 9 वगैरह चाहे कोई ISP करना है तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीट बताना था मेरे को, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। और कई बार क्या होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि ISP आपने लगा दिया है तो आपका काम हो गया, अब तो बस आप ही जो हो। कई बार ISP लगाने के बाद क्या होता है कि आप रीड राइट करने की कोशिश करोगे, होगा नहीं है। बार बार करोगे, बार बार सॉकेट एरर आएगा, कभी ये टूल हैंग कर जाएगा, कभी कुछ होगा। तो समझ जाओ कि आपका एक ही उपाय है, eMMC निकालना, क्योंकि ISP से काम नहीं बन पा रहा है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। ISP सबसे बेहतर किस चीज़ के लिए है, तो FRP के लिए। FRP करना है, ISP करो, FRP करो, काम ख़त्म करो, चल जिंदा फ़ोन का। तो उसके लिए बेस्ट है। बाकी eMMC हेल्थ रिपेयर में थोड़ा सा दिक्कत है, कभी कभी होता है, कभी कभी दिक्कत ही देता है। इससे अच्छा निकाल के ही कर लो। जो लाइट वर्जन ले रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम है, उनका काम तो नहीं कर पाएंगे। FRP बस कर सकते हैं हालांकि।
तो ये था वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।